नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आजकल इंटरनेट की दुनिया में जितना एक क्लिक से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उतना ही आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी कि आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। एक ओटीपी बताने पर आपके खाते से लाखों रुपए की रकम हड़पी जा सकती है। यानी कि इन दिनों साइबर अपराधियों की लगातार इंटरनेट पर ठगी का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से साइबर अपराधी आप लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, उससे कैसे बचा जाना चाहिए, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सर, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सर, जिस तरह से लगातार जो साइबर अपराधी हैं, लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार कर रहे हैं, तो क्या कुछ उससे सावधानियाँ बरतनी चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। आजकल लूट डकैती डालने वाले नहीं हैं। आज की डेट में वो क्राइम कम हो चुका है। साइबर क्राइम से ही 95% जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, वो आजकल साइबर क्राइम से ही हो रहे हैं। ये एक बहुत रिस्कलेस क्राइम है लोगों के लिए, क्योंकि दूर-दराज बैठ के ये फ़ोन चलाते हैं और दूर-दराज बैठ के फ़ोन चलाते हैं। बैंक अकाउंट नंबर भी किसी ऐसे लोगों के नाम पे रखते हैं, जिनसे कोई रिकवरी हो नहीं सकती। उन लोगों को पता भी नहीं होता उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। तो इसमें सबसे डिटेक्शन पार्ट जो पुलिस का है वो थोड़ा कहीं लैग करता है, लेकिन प्रिवेंशन जो है वही एक तरीका है इससे बचने का। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक इंग्लिश में सेइंग है, देयर इज नो फ्री लंचेस। मतलब कोई भी चीज़ आपको फ्री की खैरियत मतलब उसमें नहीं मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती है। ये आप अपने ध्यान में रखें। आप कोई भी अगर आपको प्रलोभन दे रहा हो, कोई ओटीपी मांग रहा हो आपसे और वो कह रहा हो कि आपकी स्कीम में जैकपॉट लगा है, आपकी लॉटरी लगी है, उस तरह के प्रलोभन में नहीं फँसना है आपको। आपको अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल है, वो भी जितना लॉक्ड रख सकते हैं, वो रखिए। आपको अपने फ़ोटोज़ हैं, वो अपने शेयर होने से बचाने हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि उनको मॉर्फ़्ड करके आपको ब्लैकमेल करेंगे कि इनको लीक कर देंगे, आपके फ्रेंड्स को दे देंगे। उसमें भी आप दबाव में आके इनको पैसे दे देते हैं। रोज़ हर टाइप के साइबर क्राइम नए-नए तरह से इवॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसा क्राइम है जो हर 15 दिन में अपना रूप बदल लेता है। आज आप एक एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम पे काम करना स्टार्ट करेंगे, पता चलेगा वो 15 दिन बाद कोई और रूप बदल लेगा। तो इसका तरीका यही है कि आप जागरूक रहें, आप साइबर क्राइम के बारे में इंटरनेट पे पढ़ें। जो पुलिस खुलासे कर रही है, उसमें किस तरह से इन ठगों ने, इन अपराधियों ने क्या मॉडस ऑपरेंडी अपनाई थी, किस तरह रुपए लूटे थे, ये आप उसके बारे में जानें। इंटरनेट में कॉशियस रहें। यहाँ पे सारा डेटा ही जो है वही आपका एसेट है। डेटा अगर लीक हो गया, उसके बाद फिर उस पे कमांड पानी बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए भी। हम भी सोचते हैं कि इसमें लॉस ऑफ रेपुटेशन बहुत बड़ा होता है। एक मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें ऐसी काफ़ी लड़कियाँ हैं, नवयुवक हैं, जो अपनी रेपुटेशन उनकी बर्बाद हो जाएगी, इस डर से वो काफ़ी बार पैसे ब्लैकमेल में आके दे देते हैं। सर, कई बार देखा जाता है, एक ओटीपी उनको भेज दिया जाता है, लोगों को ओटीपी को फिर उनसे माँग लिया जाता है और उसके बाद खाते से पैसे उनके निकल जाते हैं। उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी? जी, मैंने जैसे बताया आपको आपको ओटीपी बताना ही नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। बैंक वाले भी आपको रोज़ बताते हैं कि कोई भी बैंक से, कोई भी ऑथराइज़्ड पर्सन आपसे बैंकिंग आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं माँगता, आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं माँगता। आपको किसी भी कीमत पर आजकल इस तरह का भी एक क्राइम चला है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे, इसलिए आपको ओटीपी बताना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ओटीपी से पैसे कटते ही हैं, पैसे कभी आते नहीं हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुँचा देती है। उसके लिए लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे? क्योंकि जैसे अभी आपने भी बताया कि पैसे डालने के नाम पर ओटीपी माँग लेते हैं या फिर बैंकों के नाम पर भी एक बड़ी ठगी का शिकार लोगों को कर लेते हैं। मैंने इसमें बताया आपको जागरूकता ही आपको बचा सकती है। इसमें काफ़ी लोगों के पास साइबर क्राइम हो जाता है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका पैसा जो है वो फ्रीज़ करा दें। लेकिन उसमें भी 100% गारंटी नहीं है और उसमें भी पैसा जो फ्रीज़ होता है उसको वापस से रिकवर कराना कोर्ट ऑर्डर के बाद वो भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जागरूकता रहें, कोई भी आपके पास किसी भी तरह का एनोनिमस कॉल आए या कोई अपने आप को आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो दिन में आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपके साथ हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, किसी सुंदर सी प्रोफ़ाइल बना के कोई आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, आप उससे बात ना करें। कोई आपके पास अननोन व्हाट्सएप कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, आप उसको ना उठाएँ। कोई आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछता है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल पूछता है, आप उसको ना बताएँ। यही जागरूकता के कुछ नियम हैं और इसी पे आपको काम करना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एसपी सिटी साहब अभिमन्यु मांगलिक, जिन्होंने एक न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में बताया कि सावधानी ही आपको ऑनलाइन ठगी से बचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी न तो आपसे ओटीपी माँगते हैं, न आपके जो फाइनेंशियल डाटा है उसकी माँग करती है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो बैंक में आप सीधे जाकर संपर्क करें, वहीं पर आपकी केवाईसी के दस्तावेज़ जमा होते हैं, जो और आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं।
ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 14। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।